मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बात स्वीकार की है फ्री बी को लेकर, यानी कि जो मुफ्त की रेवड़ियों की जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर। बेंगलोर में वो थे, कर्नाटक की राजधानी, तो उनके दाईं ओर बैठे थे राइट साइड पे उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके बाईं ओर डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री हैं। उन दोनों के बीच में उन्होंने कहा कि क्योंकि एक योजना थी, शक्ति योजना, जिसके तहत कर्नाटक में फ्री बस चलती थी, तो वो स्कीम को पुनर्विचार करने के लिए, बंद करने के लिए डीके शिव कुमार का कोई बयान आया था, उसको लेकर वो बात कर रहे थे। आपको ध्यान होगा जब सरकार बनी थी कर्नाटक में, तो उस समय भी डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था, अपने विधायकों को कहा था कि आप विकास के कार्य अभी मत लाइए, सड़क के काम मत लाइए, क्योंकि अभी जो स्कीमें हमने घोषणा की हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो आपके काम हम कहाँ से करें। तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई स्कीम बंद नहीं करें। उन्होंने कहा कि मैं अखबार रोज़ पढ़ता हूँ और मुझे मालूम है आपकी ये स्कीम है कि इसको हम बंद कर दें, क्योंकि 5 मुख्य जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुख्य योजनाएं लेकर गए थे 5 फ्री की, उन 5 गारंटियों को लेकर अब कर्नाटक सरकार की हालत बहुत ख़राब है, पैसा है नहीं। ऐसी स्थिति हिमाचल की भी पीछे आपने देखी होगी कि अपने विधायकों तक की तनख्वाह देने को पैसे नहीं, और उन्होंने कहा कि कुछ महीने भी आप तनख्वाह मत लीजिए। तो उस विषय को लेकर उन्होंने कहा कि आप गारंटी बंद कर रहे हैं और हम महाराष्ट्र में अभी 5, 7, 10 गारंटियाँ देने की बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज कैसे जाएगा नीचे कि आपकी जहाँ सरकार है वहाँ गारंटी नहीं दे रहे और महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हम गारंटी देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए कि जब तक बजट में प्रावधान ना हो उस चीज़ का, हमें झूठी गारंटी नहीं देनी चाहिए। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये जो झूठी गारंटी देने का, पैसे देने का प्रावधान है, ये जब तक बजट में ना हो तो लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए। अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस समय दिया ये बयान, जब चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के सर पर हैं। बहुत से लोगों का अलग अलग कहना है कि क्या ज्ञान हो गया खड़गे को इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो एक ही स्कीम चल रही थी, खटाखट 8500 रुपये पर महीना, हर महिला को 1 लाख रुपये साल के। तो प्रियंका, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी खटाखट पूरे देश में खटाखट चला रहे थे। लेकिन एकदम खड़गे को ज्ञान हुआ कि ये स्कीमें चलाने से देश पे नुकसान होता है और आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने कही, और ऐसे समय में कही कि वो कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो वादे करके इस तरह के एक जो केजरीवाल मॉडल था फ्री बिजली फ्री पानी वाला, उसको कांग्रेस ने अपनाया, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था कि कुछ, क्योंकि केजरीवाल की दिल्ली में 2 बार सरकार बनी केवल ये फ्री के मुद्दों पर, तो उसी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। और कर्नाटक में भी सरकार बनाई तो उन्होंने सोचा कि इसी फ्री वाली बात से ही हमारी सरकार बन सकती है। लेकिन अब वो योजनाएं पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या करें। तो खड़गे को ये कहना राजनीतिक बात पे लगता है कि खड़गे ने किसी बात से राहुल से भी बदला लेना चाहा होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले जब प्रियंका का वायनाड से नॉमिनेशन था, तो आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा कि कैसे खड़गे को उस रूम से बाहर खड़ा रखा है और खड़गे साहब बाहर खिड़की से देख रहे हैं कि कैसे नॉमिनेशन हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस, लेकिन बाद में खड़गे जी को अंदर बुलाया और अंदर एक कुर्सी पर बिठाया, लेकिन एक बार उनको बाहर ही खड़ा रखा नॉमिनेशन के समय, यानी अपमान किया। खड़गे जी को भी लगा होगा कि ये मेरा एक अपना अपमान है, या तो उसका बदला लेने के लिए खड़गे जी ने ऐसा बयान दिया है, या उनको अब चक्षु उनके खुल गए हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान राहुल गांधी को भी देना ही चाहिए,
कि केवल फ्री के खटाखट के नारों से देश आगे नहीं बढ़ेगा, और वो भी झूठे नारों से। अब वो कह सकते हैं कि भाजपा ने भी ऐसे कई जगह लाडली योजना मध्य प्रदेश में और कर्नाटक उसमें महाराष्ट्र में भी अभी लड़की योजना के नाम से भी योजना शुरू की, तो उसके लिए पूरा बजट में प्रावधान है। तो पहले प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि स्कीमें तो गरीब लोगों के लिए या एक विशेष वर्ग के लिए बनानी ही पड़ती है, सरकार का काम है। लेकिन बिना सोचे समझे, जैसे कर्नाटक हिमाचल में कह दिया कि ORP लागू करेंगे, पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम OPRC जैसे वो देंगे, तो कैसे बनेगी बात, क्योंकि वहाँ तो वो तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे, तो पेंशन कैसे दे पाएंगे। यानी कि वित्तीय स्थिति आपकी क्या है, उसके अनुसार ही तो आप कुछ करेंगे। लेकिन लगता है कि खड़गे जी ने ये बयान देकर अब राहुल गांधी को भी एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उनके खटाखट वाले नारे की खड़गे साहब ने एक हवा निकाल दी, और जैसे ही खड़गे साहब ने ये बयान दिया, उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया कि खड़गे साहब मान गए कि फ्री बी यानी कि मुफ्त की योजनाओं से इस देश की अर्थव्यवस्थाएं ठीक नहीं चलेंगी, और उनकी जो 3 सरकारें चल रही हैं वहाँ पर इसी प्रकार की घटनाओं के कारण अर्थव्यवस्थाओं की बुरी स्थिति है। अब भाजपा ने भी हमला करना कांग्रेस के ऊपर शुरू कर दिया है कि आप बताइए, और राहुल गांधी को खास तौर पर बताइए कि इन योजनाओं को जो लोगों को झूठे वादे आप करते हैं उनका क्या होगा। जैसे कि MSP की बात ले ले, हरियाणा में भाजपा ने MSP के लिए कहा 24 फसलों पे MSP दी जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ MSP का कोई जिक्र नहीं है। हरियाणा में 24 फसलों पर MSP मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि खड़गे ने एक खेल सा कर दिया है, उसके पीछे उसकी इनकी योजना क्या है, करना क्या है। लेकिन चुनाव के दौरान, क्योंकि लगता है कि कांग्रेसियों को यही आदत है, जैसे हरियाणा में विषय कुछ रहे होंगे लेकिन मूल विषय यही बनाया गया कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपस में गुटबाजी की वजह से हार गए, जबकि वो केवल कारण नहीं था, कारण कांग्रेस के हार के बहुत और भी थे, और भाजपा के भी जीत के कई कारण थे, केवल वो एक फैक्टर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर काम करता ही है। लगता है इस बार खड़गे जी ने बिल्कुल समय पे, हो सकता है उनकी उम्र ऐसी हो गई हो, 82 साल की उम्र हो गई है लगभग उनकी, और वो कह रहे थे मैं जब तक मोदी को नहीं हटाता मैं मरूंगा भी नहीं। मोदी अभी जाने वाले नहीं है, वो कितना, चलो अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं वो भी, तो अच्छी बात है, उम्र सबकी बढ़नी ही चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं मोदी को जब तक नहीं हटाऊंगा मैं मरूंगा नहीं। लेकिन चुनाव में उन्होंने जो दाव खेला है वो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह और भारी पड़ सकता है। उससे जो अभी भाजपा जो कहती है कि आप झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर कर सत्ता में आने का प्रयास करते हो, उस पर एक प्रकार से मोहर लगा दी है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने कि हम फ्री नहीं दे सकते और हमें देश के भविष्य के लिए हर चीज़ को फ्री नहीं देना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, ये केजरीवाल मॉडल था, उसको कांग्रेस ने स्वीकार करके पूरे देश का एक अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए इस चुनावी मुद्दा इसको बनाने का प्रयास किया। लेकिन लगता है कि वो अब इनके लिए ही बैकफायर होता जा रहा है। अब इनका घोषणा पत्र महाराष्ट्र में आएगा, उससे अंदाजा होगा कि खड़गे क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, तो इस बात से इनका अंदाजा होगा। लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक खींचतान, एक दरार किसी प्रकार की जरूर है कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ कह रही है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।